अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। मरूफ टिकटॉकर अलीज़े सहर की गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद जहां सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, वहीं उनके हवाले से अफसोसनाक खबरें भी सामने आई कि मुबैना तौर पर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। कुछ लोगों ने जो है वो वीडियो लीक करने वाले को उनकी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। किसी ने टिकटॉकर अलीज़े सहर को बुरा भला कहा। ताहम अब इस हकीकत से पर्दा उठ चुका है, ये एक फेक न्यूज़ थी। उनके भाई ने जो है वो इस चीज़ की तरदीद कर दी है और कहा है कि ये बिल्कुल झूठी खबर है। अलीज़े बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की। अलीज़े सहर का अभी ताज़ा व्लॉग भी शेयर किया गया जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो खैरियत से हैं। अलीज़े सहर की वीडियो लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। अलीज़े सहर की वीडियो उन लड़कियों के लिए एक सबक होना चाहिए जो मर्द की बातों में आकर अपना सब कुछ कैमरे के हवाले कर देती हैं। मरूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह उनके हक में सामने आई हैं और हरीम शाह का कहना है कि अगर उनसे गलती होगी है तो पर्दापोशी करनी चाहिए। हवस परस्त मर्द टिकटॉकर अलीज़े सहर की गैर इखलाकी वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं। अगर किसी ने गलती कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी हर जगह तशहीर करें, और उन्होंने ये बात 100% ठीक की है। जब अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के ऐबों पर पर्दा रखता है तो हम इंसान कौन होते हैं कि दूसरों के ऐबों से जो है वो पर्दे चाह करें। लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ की खातिर। अगर उस जगह पे अपनी माँ बहन को रख कर देखें तो क्या ये अमल दुरुस्त होगा? अलीज़े सहर गांव की वो गरीब लड़की है जिसने टिकटॉक से शोहरत हासिल की और टिकटॉक से करोड़ों रुपए कमाए। अलीज़े सहर का शुमार पाकिस्तान की मरूफ टिकटॉकर्स में होता है जिनके फॉलोअर्स तकरीबन 1.5 मिलियन से जायद हैं। वो अपनी वीडियोस के जरिए देहात की जिंदगी को उजागर करती हैं। अलीज़े ने अपनी यूट्यूब की वीडियो से भी पैसे कमाए और 2 करोड़ रुपए का शानदार बंगला अपने वालिदैन के लिए बनाया। इसके मुताल्लिक माजी में अपनी वीडियो में बात करते हुए अलीज़े का कहना था कि गुर्बत में बहुत मुश्किल से घर चलाए, जानवरों को भी चराया है, पार्लर का भी काम किया है, और फिर जो है वो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की और फिर वहाँ से वो वायरल हुई। और बहरहाल जो सोशल मीडिया पे ये कहराम मचा हुआ है, लोगों को ज़रा सोचना चाहिए। व्यूज़ की खातिर जो किया जा रहा है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे लोगों को जो है ना अपनी माँ बहन को रख के देखना चाहिए कि फिर कैसा महसूस होता है। बहरहाल ये अफसोस की सूरत हाल है ये सारी। ये थी अभी तक की सूरत हाल। इस सिचुएशन पर एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।